Now students, question number 3. Let A 1 2 3 4 5 ये आपके लिए सेट है. Which of the following statement are incorrect and why? कौन सा इसमें इनकरेक्ट है और why क्यों? स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे जो सेट ए है. ए सेट क्या है? 1 2 3 4 5 यही है ना. यही है ना. अब अगर मैं आपसे बात करूं इस सेट में एलिमेंट कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स? हाउ मेनी एलिमेंट्स? अब मैं आपसे बात करूं हाउ मेनी एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो आप बोलोगे सर 1 2 ये अपने आप में एक एलिमेंट है. 3 5 इट मींस 1 2 3 4 एलिमेंट है. मैं कहूं हाउ मेनी एलिमेंट? इट मींस 4 एलिमेंट्स. कौन से? तो आप बोलोगे सर एक तो 1 एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है और स्टूडेंट्स ये 3 4 एलिमेंट है. अपने आप में एक एलिमेंट है और एक 5 भी एलिमेंट है. ये सभी एलिमेंट चेक करो, ये सभी एलिमेंट बिलोंग्स करेंगे किसमें? सेट ए में. ये सभी एलिमेंट इट मींस 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन 3 4 ये एक एलिमेंट है, बिलोंग्स करेगा सेट ए में. चेक कर लो. अगर ये क्या इस केस में एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स करेगा राइट. अगर ये कहीं इस टाइप से आ गया तो ये एलिमेंट नहीं है. इस केस में स्टूडेंट्स ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है. और सबसेट में क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर ये सबसेट का साइन आ गया तो इस केस में ये तो एलिमेंट है, ये सेट है. लेकिन सबसेट के लिए दोनों तरफ एलिमेंट होना चाहिए. तो सबसेट के लिए दोनों तरफ बोथ साइड सेट होना चाहिए. तो सेट बनाने के लिए विद इन कर्ली ब्रेसेस, विद इन कर्ली ब्रेसेस. अब ये राइट होगा. ओके, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? वहां पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सभी एलिमेंट्स बिलोंग्स करेंगे ए में. 1 बिलोंग्स करेगा ए में, 2 भी बिलोंग्स करेगा, 3 4 ये 3 4 बिलोंग्स करेगा ए में. 3 4 बिलोंग्स ए. अगर कोई कहता है सर 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट. बिकॉज बेटा ये एलिमेंट है. क्या है? एलिमेंट. अभी आपने बताया था ना ये एलिमेंट है. तो एलिमेंट सबसेट नहीं होता. इसे क्या बनना पड़ेगा? सेट बनना पड़ेगा. बेटा सेट के लिए विद इन कर्ली ब्रेसेस इन एलिमेंट, ऑन एलिमेंट. ओके, विद इन कर्ली ब्रेसेस ऑन एलिमेंट. एलिमेंट पर आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो, वो बेटा सबसेट की बात करता है. ओके, सुनो. फर्स्ट 3 4 is the subset of A. 3 4 is the subset of A. Incorrect. Incorrect. क्यों? ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स ये क्या है? 3 4 मैंने अभी बोला था यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? ये 3 4 क्या एलिमेंट है? ये बेटा एलिमेंट है, एलिमेंट्स. और एलिमेंट्स कभी भी सबसेट नहीं होता. इज नॉट सबसेट ऑफ ए. याद करो, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता. एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है सेट ए में. ओके, एलिमेंट्स बिलोंग करता है सेट ए में. आप मुझसे बोलो सर ये राइट कब होगा, करेक्ट कब होगा? तो बेटा ये 3 4 ये क्या है?
एलिमेंट है, सबसेट करना चाहते हो ए से, ये क्या है, ये भी सेट है, और ये क्या है, ये एलिमेंट है। इसको क्या बनाना चाहते हो, सेट। तो बेटा विद इन करली ब्रेसेस, एक और करली ब्रेसेस लगा दो, ये इस केस में सबसेट होगा, श्योर होगा। क्लियर है? तो देखो ये वाला आगे, इसका मतलब ये क्या हुआ, करेक्ट होगा, ये तो करेक्ट होगा ना, सेम कंडीशन यही फॉलो करना। अगर ऐसा होगा तो ये करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ओके, सो नाउ सेकंड, ये क्या है सर, ये एलिमेंट है, और ये किसका साइन है, बिलोंग्स। इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसमें, ये क्या है, सेट। बात समझ में आ रही है ना, एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसमें, सेट में। इट मींस 3,4 belongs to A, yes, correct. Okay students, थर्ड पार्ट मैंने अभी बताया था, थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था, सो इट इज अ करेक्ट। ओके, फोर्थ, 1 belongs to A, 1 क्या है, 1 एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट है, इट मींस ये एलिमेंट है, और ये क्या है, बिलोंग्स, और ये क्या है, सेट। इट मींस एलिमेंट बिलोंग्स करता है सेट में। बात तो सही है, कंडीशन तो फिल कर रहा है। क्या 1 एलिमेंट सेट ए में है, तो 1 एलिमेंट ये है ना, तो इट मींस करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, 1 क्या है, 1 है बेटा, देखो ये लिखिए मैंने एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स राइट डाउन इन राइट साइड। ओके, ये एलिमेंट्स है, 1 क्या है बेटा, ये एलिमेंट है, एलिमेंट। ये क्या है, सबसेट, बेटा ये क्या है, ये सेट है। इट मींस एलिमेंट सबसेट होने के लिए, सबसेट होने के लिए इसे सेट होना पड़ेगा। इट मींस एक एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, समझ में आ रहा है ना, एक एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, और अगर सबसेट होता है तो इसको सेट होना पड़ता है, सेट। क्लियर? अगर ये सबसेट होगा, सेट होगा, ये तो सेट नहीं है, ये सेट नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट है, और ये तो सेट है। इट मींस इस केस में क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। रीजन, रीजन तो आप बोल देना, 1 इज एलिमेंट, 1 इज एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, 1 इज एन एलिमेंट नॉट सेट, नॉट सेट। ओके, अगर आप चाहते हो सर इसको करेक्ट करो, तो फिर पता है करेक्ट कैसे होगा, ये 1 है एलिमेंट्स, सब सेट है ए का, इसको क्या बनाना है, सेट, तो विद इन करली ब्रेसेस सब सेट होगा ए का, चेक कर लो। क्लियर है? अब इस केस में क्या होगा, ये करेक्ट होगा, इस केस में इनकरेक्ट था। इनकरेक्ट के लिए मैंने रीजन बता दिया, 1 इज एन एलिमेंट नॉट सेट, लेकिन सबसेट की बात कर रहे हो तो इधर भी सेट होगा, और सेट होगा तो ये होगा ऐसे, विद इन करली ब्रेसेस इज द सबसेट ऑफ सेट ए, सो इट इज करेक्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बेटा ये क्या आ गया, सबसेट, सबसेट। सबसेट के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, सेट, और इस ये तो सेट है, ये तो सेट है, चेक करो, 1 2 5, 1 2 और ये 5 क्या ये एलिमेंट है, और अगर एलिमेंट पर विद इन करली ब्रेसेस, अगर मैं करली ब्रेसेस लगा दूं एलिमेंट पर,
तो आप क्या बोलोगे सर ये सेट बनेगा। इट मींस ये क्या हो गया सेट। इस सेट के सभी एलिमेंट क्या ए में हैं, प्रेजेंट हैं? तो 1 2 5 यस, सो इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 7th 1 2 5, ये 1 2 5 क्या थे? एलिमेंट्स थे 1 2 5, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। और स्टूडेंट्स अगर ये एलिमेंट है तो ये क्या है कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या बनते हैं सेट बनते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है बिलोंग्स टू ए, इट मींस सेट कभी बिलोंग्स नहीं होता किसमें सेट में। ये किसका साइन है बिलोंग्स। कोई सेट क्या बिलोंग्स करता है किसी सेट में? नहीं, इट मींस इनकरेक्ट। बिकॉज इट्स अ सेट नॉट एन एलिमेंट। लेकिन बिलोंग्स के लिए तो इस साइड क्या होना चाहिए एलिमेंट। एलिमेंट ही तो बिलोंग करते हैं सेट में। क्या सेट में बिलोंग करता है? नहीं। अगर करेक्ट करना चाहते हो तो पता है क्या आएगा 1 2 5 बिलोंग्स ए। क्लियर है? 1 भी बिलोंग्स करेगा ए में, इट मींस 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए। ये करेक्ट है। लेकिन ये क्या है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सेट कभी बिलोंग्स नहीं करता। सो नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3, ये क्या है बेटा 1 है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ये क्या है 3, ये भी तो एलिमेंट है। लेकिन ये एक एलिमेंट है। 3 5 और 3 और 4 क्या है एक अलग एलिमेंट है। क्या सबसेट है? नो, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। आप बोलो सर क्यों, रीजन बता दो। रीजन बताओ, करेक्ट करो इसे। आइए करेक्ट भी करते हैं। ये एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, चेक कर लो। ये क्या है 3 4 एक एलिमेंट है अलग, ये अकेला एलिमेंट है। ये नहीं है कि आप 3 अलग कर दोगे 4 अलग कर दोगे, नहीं, दोनों एक ही साथ जाएंगे। बोलते ना जुड़वा भाई है। अगर वो दोनों भाई जुड़े हुए क्या उन्हें आप अलग ले जाओगे? नहीं, एक साथ जाएंगे। ये तो 3 आ गया, इसलिए ये एलिमेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप बोलो सर इसे करेक्ट करो, तो करेक्ट के लिए क्या होगा लेट सेट ए 1 2 3 4 5। अगर मैं अब बात करता हूं नाउ 1 2 3 सबसेट है ए का, इस केस में तो आप बोलोगे सर ये क्या है सेट है, सबसेट, ये भी तो सेट है। इट मींस इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे। चेक करो 1 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, सो इट इज अ करेक्ट। ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट 9th 5 बिलोंग्स टू ए। बेटा ये क्या है? ये नल सेट है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। ये कभी बिलोंग्स नहीं करते किसी में, नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे किसी भी सेट में। मैंने कभी बोला आपसे कि किसी भी सेट में कोई नल सेट होगा, किसी भी सेट में कोई नल एलिमेंट होगा। एलिमेंट है ये कोई, मैंने बोला कभी आपसे कि किसी भी सेट में नल एलिमेंट होगा या वॉइड एलिमेंट होगा? नहीं, कभी एलिमेंट
फाई कभी बिलोंग्स नहीं करेगा किसी भी सेट में। मैंने ये बोला था कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। लेकिन सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ये सबसेट ऑफ ई, देखिए ये वाला आएगा। ओके, अब एक बात बताओ, मैंने बोला फाई बिलोंग्स टू ए, क्या फाई बिलोंग्स कर रहा है ए में, नहीं कर रहा, फाई बिलोंग्स नहीं कर रहा, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सो इट्स अ इनकरेक्ट, क्या है फिर ये, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट नॉट बिलोंग्स टू, इट मींस फाई सबसेट होता है प्रत्येक सेट का, एवरी सेट। ये क्या है, ये इसको करली ब्रेसिस में कर रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इट्स अ रॉन्ग, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये राइट है स्टूडेंट्स। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है और एम्प्टी सेट होता है, किसी में बिलोंग्स नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट 10, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, यस करेक्ट। रीजन, रीजन में बेटा ये डाल दो, एवरी फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई बेटा प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, लेकिन किसी में बिलोंग्स नहीं करता। जो ये बात बोल रहे थे ये इनकरेक्ट था, क्या था ये, इनकरेक्ट। अब आप एक बात बताओ, नेक्स्ट 11th, फाई इज द सबसेट ऑफ ए, ये बेटा एलिमेंट हो गया, क्या ये एलिमेंट, इस केस में इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट। अगर ये ऐसे होता, ऐसे तो करेक्ट होता ये वाला, लेकिन ये क्या, इनकरेक्ट, क्योंकि ये एक एलिमेंट की बात कर रहा है, ये एक क्या है, ये सेट है, सेट के अंदर क्या है, एलिमेंट। अगर आपका सेट ऐसा होता, ये इनकरेक्ट है। रीजन, रीजन तो स्टूडेंट्स ये फाई अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, लेकिन ये एलिमेंट इसमें है, कहीं प्रेजेंट है नहीं, सो इनकरेक्ट। अगर सेट ए ऐसा होता, इफ सेट ए इज इक्वल टू फाई 1 2 3 4 5, ये होता सेट ए, और फिर उस केस में मैं बोलता इज द सबसेट ऑफ ए, तो आप बोलते यस। क्यों, क्यों बोलते, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है। अब ये करली ब्रेसिस हो गया, तो ये क्या है, सेट की बात कर रहा है, सेट। इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, फाई, और ये क्या है, फाई बेटा। लेकिन ये यहाँ पे एक बात और कंडीशन लगानी पड़ेगी उसके, इसमें पता है क्या, ये जो फाई है ना, ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है। ये जो फाई है वो क्या है, ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट है। ओके, और फाई इज नॉट रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। आपको ये बात और इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी कि जो फाई है वो ग्रीक अल्फाबेट है, और फाई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा नल सेट को। क्लियर है, तो उस केस में ये सही होगा, राइट, ये राइट होगा। किस केस में, कि सेट ए आपको ये मानना पड़ेगा, ये वाला। इस केस में तो फाई नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो ये करेक्ट होता, फिर इस केस में ये करेक्ट होता। ओके, लेकिन ये फाई है नहीं, है ना, फाई नहीं है। ये 1 2
ये बेटा अपने आप में एक अलग एलिमेंट है 3 4। ओके, सो आई होप आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा नंबर ऑफ सबसेट, उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 to the power n, या मैंने बताया वो 2 to the power इंट्रोडक्शन में m बताया था, 2 to the power m, वेयर m क्या होता है, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या करना पड़ता है, 2 to the power m। m क्या होता है, उस सेट में जो एलिमेंट होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट वो रखते हैं। ओके, लेकिन एक और पढ़ा था मैंने, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके, सभी सबसेट्स का सेट विद इन करली ब्रेसेस पावर ऑफ सेट होता है। आइए बात करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट सॉल्व ए, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the पावर एलिमेंट कितने, 1, इट मींस 2 होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, और एक ए चेक कर लो, दोनों सबसेट होंगे। नाउ सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे होंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the पावर एलिमेंट कितने हैं, 2, इट मींस 4 कैसे आएगा, 5 और एक ए बी, नेक्स्ट ए बी, चेक कर लो, 1 2 3 4, सेम नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 1 2 3, इट मींस 8 कैसे आएंगे, एक तो आएगा 5, 1 2 3। ओके, अब डबल लेंगे एक साथ, 1 2, ये भी इस सेट का सबसेट है। देखो सबसेट है, सबसेट होने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सेट बनना पड़ेगा इसे। 1 2 आ गया, अब लेना पड़ेगा 1 3 एंड 2 3 और बेटा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट मींस 1 2 3, चेक करो, ये भी सेट सबसेट होगा इसका। फोर्थ बेटा, फोर्थ सेट क्या है, एम्प्टी सेट। ये क्या है, नल सेट। और नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 0। इट मींस नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर 0। और जब किसी की पावर 0 होता है तो उस केस में क्या होता है, 1 होता है। इट मींस इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 1 होगा। तो वो सबसेट कौन सा हो जाएगा पता है, सबसेट हो जाएगा ओनली 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, लेकिन मैंने ये क्या लिखे, सबसेट। अगर मैं ये कहने लगता, इसे सपोज करो ए मान लेता, सेट ए, कि पावर सेट ऑफ ए, पता है क्या करता, विद इन करली ब्रेसेस 5 और सेट ए, ये माना। ओके बेटा, इसके पावर सेट कैसे निकालता, पावर ऑफ सेट ऑफ ए, इसको मैं ए मान लेता दोबारा से, या बी मान लेता, बी। तो पावर सेट ऑफ बी क्या करता, 5 ए बी और ए कॉमा बी, चेक कर लो, विद इन करली ब्रेसेस। ओके,
इसके पावर सेट कैसे निकालता? पावर सेट ऑफ किसके? इसे मानता सी सपोज करो। इट मीन्स 5 और 1 2 3 और क्या आएगा 1,2 चेक करो 1,3 2,3 और 1 2 3 चेक कर लो। ये सभी विद इन कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएगा? पावर ऑफ सेट ए। बेटा इसका बताओ, इसका पावर सेट ऑफ इसे मानो डी, तो पावर सेट ऑफ डी क्या होगा? डी कुछ नहीं 5 ये हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ डी होगा। ओके ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्या होगा? पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट और नल सेट। चेक कर लो, मैंने बताया था इन सबको एक ही बोलते हैं, आर सेम थिंग। एम्प्टी, वॉइड, नल सेट्स आर सेम थिंग्स। ओके सो स्टूडेंट्स, बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट? पावर सेट ऑफ ए if a is equals to 5। स्टूडेंट्स a is equal to क्या दे रखा है? 5। इट मीन्स नल सेट। अब नल सेट का मतलब समझते हो कि वहां कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके से पता क्या आएगा? 0 आएगा। चेक कर लो, क्यों? क्योंकि 5 क्या होता है? नल सेट होता है। उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। अगर मैं आपसे बात करने लगूं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट पता क्या था? 2 to the power m। m is the number of elements in given set। 2 to the power number of element क्या है? 0। जब किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसेट क्या होंगे? सबसेट्स क्या होंगे? सिंगल 5। ओके और अगर पूछ क्या रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी? पावर ऑफ सेट ए। उस केस में विद इन कर्ली ब्रेसेस ऑफ सबसेट। सबसेट क्या है? 5 विद इन कर्ली ब्रेसेस। वेयर ए इज नॉट एम्प्टी सेट, वेयर 5 is the Greek alphabet, 5 is the Greek alphabet। okay so before pause the video write down in your notebook or rough copy। students question number 6, write the following as intervals। students मैंने प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने इंटरवल्स के बारे में आपको बताया था। सेम एज वही करना। ये क्या है? x such that x is a real number r, और मैंने बोला था रियल नंबर को आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ना तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और ना टेबुलर फॉर्म में करोगे, लेकिन रियल नंबर को आप सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेड बाय सेट बिल्डर फॉर्म। ओके ये क्या है? x is greater than -4 and less than 6। x is greater than -4 and less than 6। तो एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन -1 -2 -3 और -4, 0 1 2 3 4 5 6। ओके क्या -4 इंक्लूड है? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इंक्लूड के लिए इक्वल का साइन होता है। तो उस केस में पता क्या होता है? ये वाला साइन बनाते हैं, छोटा सर्कल, याद करो इंट्रोडक्शन वीडियो, और उसे थोड़ा डार्क करते हैं। बताया था, अगर नहीं आ रहा समझ में तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो एक बार। ओके ये डार्क किया।
क्या 6 इंक्लूड है तो उस केस में फिर ये डॉट बनाते हैं, डॉट। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? डॉट और डार्क। ओके इसकी इनइक्वालिटी क्या होती है? या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है या लेस देन इक्वल टू होती है। और ब्रैकेट में होता है क्लोज ब्रैकेट। ये क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी। क्या होती है? इनइक्वालिटी। इसे बोलते हैं डॉट या डार्क। और इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोड, नोड और होल। ओके ये इसकी इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है लेस देन और ग्रेटर देन। और ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट होता है ओपन ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं? क्लोज, याद करो। और इसे ओपन, चेक कर लो। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, मुझे इसे ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है? ब्रैकेट में। ये 4 क्या है? एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड। ये एक्सक्लूड के केस में आता है, इनइक्वालिटी या एक्सक्लूड। और ये इनक्लूड। ओके इंक्लूड के केस में आता है, और इनक्लूड के केस में बेटा यही आता है, ब्रैकेट भी ये आता है। और एक्सक्लूड के केस में ये आता है, स्मॉल ब्रैकेट ये आता है। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओके ओपन ब्रैकेट। अब आप एक बात बताओ, -4 और 6 इंक्लूड है तो उस केस में ब्रैकेट क्या आएगा? क्लोज। चेक कर लो। -4 इंक्लूड है, आप बोलोगे नहीं, तो उस केस में क्या आएगा? ओपन। क्लियर है? सेकंड आ जाओ बेटा। -1 इंक्लूड है, इक्वल का साइन नहीं है तो नॉट इंक्लूड, तो उस केस में ओपन इंटरवल आएगा। -10 इंक्लूड है, नहीं, तो उस केस में ये आएगा ओपन इंटरवल। इट मींस -12 और -10। चेक कर लो। अब मैं आपको ये नहीं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा नंबर लाइन पर, वो मैं उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में जो भी कराया था काफी इंपोर्टेंट था। आप एक बार चेक कर लो, उसको भी पढ़ लो, देख लो उसको जाके। अब इसमें आ जाओ। 0 इंक्लूड है, इक्वल का साइन है तो इंक्लूड है 0, तो क्या आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा। 7 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। उस केस में क्या आएगा? 0,7। आप इसमें बताओ, इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल आएगा। इंक्लूड है, इधर भी क्लोज इंटरवल आएगा, क्या आएगा? 3,4। चेक कर लो। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता देता हूं। क्या एक बात और पढ़ाई थी मैंने, आपको बताया था इंट्रो वीडियो में, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल या तो वो ऐसे हो, नो प्रॉब्लम, या ऐसे हो क्लोज ए बी, या ऐसे हो, या ऐसे हो। ये 4 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल A to B। इसमें क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग X बट एक्सक्लूडिंग B। इस केस में ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग A बट इंक्लूडिंग B। क्लोज इंटरवल A to B। इस केस में पता है क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल पता है क्या होता है? B - A होता है।
अगर मैं आपसे बात करता लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, तो आप पता क्या बता दें इसका, इस वाले का 6 माइनस माइनस 4, इट मींस 6 प्लस 4 क्या आ गया, लेंथ ऑफ इंटरवल 10 आ गया। इसमें भी सेम है लेंथ ऑफ इंटरवल। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व। फर्स्ट, ओपन इंटरवल -3, 0, इट मींस कोई भी सेट है, सपोज करो x such that x belongs to R, रियल नंबर बट x is greater than -3 और लेस देन 0, चेक कर लो। क्यों इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओके, सो नाउ सेकंड, सेट B मानो इसे x such that x belongs to R, रियल नंबर बट x is greater than 6 and less than 12। बेटा एक बात और चेक करो, पता क्या, क्लोज इंटरवल है, इक्वलिटी का साइन और आएगा, चेक कर लो। थर्ड, सॉल्व। सी x such that x belongs to R but x greater than 6 and less than 12। बेटा एक बात चेक करो, ये तो ओपन इंटरवल है, सेम नो प्रॉब्लम। बेटा क्लोज है, क्लोज में इक्वलिटी की बात होती है, चेक करो। फोर्थ, सॉल्व। क्या कह रहे, सपोज करो डी सेट है क्या, x such that x belongs to R and x is greater than -23, चेक करो, and less than 5, x is greater than -23 and less than 5। बेटा -23 क्लोज इंटरवल है, चेक करो क्या है, क्लोज, इक्वलिटी आएगी। 5 ओपन है, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, और ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इट मींस ये आपके लिए कोई भी सेट है, इसमें क्या है, सभी सेट है, सभी सेट है, ऑल सेट्स। ये सेट तो इसमें से ही आएगा ना, इट मींस मैं बात करता हूं एक कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं, उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ए है, बी है और सी है। अगर सेट ए है ना, सेट ए, ये जो सेट ए है वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बी सेट सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, सी सेट सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। चेक करो, मेरा कहने का मतलब ये था, ए बी सी आपके पास 3 सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है, ये सभी सेट यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। मैं वही तो बात कर रहा हूं, आपके पास ए सेट है, कौन सा, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो मैं किसकी बात करूं, एक कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा जिसमें सभी ट्राइंगल आएंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, बात खत्म। ओके, सेकंड, सेट ऑफ द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेट ऑफ, सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूंगा, सॉल्व सेकंड पार्ट, यूनिवर्सल सेट, it means set of all triangles। ओके, जैसे मैं कोई आपके लिए कोई एक एग्जांपल देता हूं, ए सेट है मेरे पास, ये तो यही फिनिश हो गया, ए सेट है 1, 2, बी सेट है 2, 3, सी सेट है 4, 5। अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा ना, तो पता क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा।
इन सभी सेट का कॉन्टेक्स्ट ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट होगा, चेक कर लो। क्लियर? सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी लास्ट क्वेश्चन 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन सेट ए, सेट बी, सेट सी, which of the following may be considered as the universal set U for the all the three sets A, B and C? Students, A 1 3 5, पहले इसको चेक करते हैं। 1 3 5, B 2 4 6, 2 4 6, C 8, देखिए 8 belongs to C, बट ऐसा करो, इसे P मान दो, इस सेट को Q मान दो और इस सेट को R मान दो और इस सेट को S मानो। 8 belongs to C but 8 does not belongs to P। ओके, तो ये सेट तो हो नहीं सकता यूनिवर्सल सेट। सेकेंड, ये क्या है? फाई है, Q सेट है, ये Q सेट। सेकेंड पार्ट है Q किसके इक्वल है? फाई के। फाई फाई किसी सेट का यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 3 5 इसमें बिलोंग्स नहीं करेंगे। सो नो, ये भी नो, ये भी नो। थर्ड 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। ओके, सो ये ही यूनिवर्सल सेट है। ऑप्शन थर्ड इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी एंड सी। चेक करो, ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये वाला, यही आपके लिए यूनिवर्सल सेट है। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, सो प्लीज टेल मी, नो हेजिटेशन। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर, कमेंट्स and subscribe my YouTube channel. Thanks for all students.